आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, यहूदा के इतिहास में मनश्शे जैसा रहस्यमय और विवादित राजा शायद ही कोई होगा जिसने 12 वर्ष की कम आयु में यहूदा पर शासन करना शुरू किया और 55 वर्ष तक राज्य करता रहा, जिससे वह यहूदा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा बन गया। वह एक ऐसा राजा था जिसने यहूदा को बुराई के इतने गर्त में ले गया कि परमेश्वर ने अंततः उन्हें भी बंधुआई में भेज दिया। तो प्रियो, आज की इस वीडियो में हम इसी राजा मनश्शे के जीवन का गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यहूदा के राजा हिजकिय्याह के मरने के बाद उसका पुत्र मनश्शे 12 वर्ष की आयु में यहूदा पर राज करने लगा। उसके पिता हिजकिय्याह एक धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाले राजा थे, जिन्होंने यहूदा में बहुत से सुधार कार्य किए। उन्होंने मूर्तियों को नष्ट किया था और यहूदा के लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वे परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। राजा हिजकिय्याह के शासन के दौरान यहूदा में शांति बनी रही और परमेश्वर ने उसके समय में उसके सब शत्रुओं से छुटकारा प्रदान किया। लेकिन उसका बेटा मनश्शे उसके राहों पर नहीं चला और उसने वह घृण्य काम किए जिसे परमेश्वर यहोवा ने करने से मना किया था। मनश्शे ने अपने शासनकाल के दौरान अपने पिता द्वारा शुरू किए गए धार्मिक कार्यों को उलट दिया और मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। उसने मूर्ति पूजक मंदिर बनवाए और उन ऊंचे स्थानों को फिर से बनाया जिसे उसके पिता ने ढा दिया था। उसने इजराइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई। राजा आहाब ने तो बाल और अशेरा के लिए अलग मंदिर बनवाया था, लेकिन मनश्शे उससे भी आगे चला जाता है और नक्काशीदार अशेरा को परमेश्वर यहोवा के मंदिर में स्थापित कर देता है। जैसे अन्य जाति के देवताओं का पति पत्नी के रूप में जोड़ा होता है, वैसे ही मनश्शे ने परमेश्वर के जोड़े के रूप में उसके मंदिर में अशेरा को स्थापित कर दिया था, जो कि कनानी प्रजनन की देवी थी। यही नहीं प्रियो, मनश्शे ने अम्मोनियों के देवता मोलेक को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटे को आग में होम करके बलिदान चढ़ाया। वह शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था और टोना करता था और ओझों और भूत सिद्धि करने वालों से व्यवहार करता था, जिनसे संपर्क रखने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। उसने यहूदा में तारों की आराधना को भी आरंभ किया और परमेश्वर के मंदिर के आंगन में उसने आकाश के देवताओं जैसे सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की प्रतिमा बनवाई और परमेश्वर यहोवा को उसी की सृष्टि की समानता में कर दिया। अर्थात मनश्शे और यहूदा के लोगों के लिए परमेश्वर यहोवा इन देवताओं में से एक बन गया, जो कि बहुत ही अपमानजनक और ठेस पहुंचाने वाली बात थी। मनश्शे ने न सिर्फ खुद घृणित काम किए, बल्कि उसने पूरे यहूदा को पाप करने के लिए प्रेरित किया और मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। यहोवा के नबियों ने मनश्शे के इन घृणित कामों के खिलाफ आवाज उठाई और आने वाले न्याय के विषय में उसे चेतावनी दी, लेकिन मनश्शे ने उनकी एक ना सुनी और बड़ी क्रूरता के साथ उसने यहोवा के नबियों को चुप करा दिया और कई नबियों को मार भी डाला। यहूदी परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि मनश्शे ने ही यशायाह भविष्यद्वक्ता को आरे से 2 टुकड़ों में चिरवा कर मार डाला था। कहा जाता है कि मनश्शे के समय में यरूशलेम की सड़कें खून की नदियों के रूप में दिखाई देने लगी थी, क्योंकि मनश्शे ने उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया और अनगिनत बेगुनाह लोगों का खून बहाया। लेकिन एक समय आया जब उसे अपने घिनौने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ी। जब अशूर का राजा अश्शुरबनीपाल सत्ता में आया, तब उसने यहूदा से लिए जाने वाले कर को बढ़ा दिया, जिसे देने में मनश्शे ने मना कर दिया। तब अश्शूर के सेनापतियों ने यहूदा पर चढ़ाई कर दी और मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन ले जाया गया, जहां उसे एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। उस अंधेरी कोठरी में अपने महल की भव्यता और ऐशो आराम से दूर निराशा की गहराई में वह अपने जीवन पर विचार करने लगा। वहां उसके कानों में उन सारे भविष्यताओं के शब्द गूंजने लगे जिनको उसने सताया और मार डाला था। वहां उसने अपने पिता की परमेश्वर के प्रति भक्ति और अपने पूर्वजों के प्रति परमेश्वर की कृपा को याद किया। दुख और अपराध बोध से पीड़ित मनश्शे ने उस परमेश्वर को पुकारा जिसे उसने त्याग दिया था। वह रात रात भर प्रार्थना करता और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता था। उसने परमेश्वर से क्षमा की याचना की, इसलिए नहीं कि वह उसके लायक नहीं था,
बल्कि इसलिए कि परमेश्वर यहोवा दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। एक टूटे दिल से की गई मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और मनुष्य को आशा की एक किरण महसूस हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अश्शूरियों के राजा ने मनुष्य को रिहा कर दिया और उसे उसके सिंहासन पर वापस बिठाने का फैसला किया। यहाँ कुछ कहते हैं कि अचानक से मनुष्य को आज़ाद कर दिया जाना उसकी प्रार्थना का उत्तर था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया गया था। चाहे जो भी हो, अश्शूरियों की कैद से मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसमें उसने आत्म मंथन किया और उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे घिनौने और घृणित अपराध किए हैं। इसलिए जब वह रिहा होकर वापस यरूशलेम आया तो अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। वापस आने के बाद उसने बाल और अशेरा के मंदिर नष्ट करवा दिए। जिन ऊंचे स्थानों को उसने बनवाया था उसे उसने ढा दिया और परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करके परमेश्वर यहोवा की आराधना शुरू कर दी। उसने लोगों को पश्चाताप करने और यहोवा की ओर लौटने का आदेश जारी कर दिया। ऐसा करके उसने यहूदा को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल ना हो सका, क्योंकि यहूदा के लोग अब मूर्ति पूजा के आदी बन चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मनुष्य के सुधार कार्यों का विरोध किया। हालांकि परमेश्वर के नबी मनुष्य के पश्चाताप और मन फिराव से खुश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे चेतावनी दी कि उसे उसके द्वारा किए गए पापों का परिणाम भुगतना होगा, जिसे मनुष्य ने स्वीकार किया और अपना बाकी का जीवन यहोवा की सेवा करने में और लोगों को परमेश्वर की ओर वापस लाने में समर्पित कर दिया। प्रियो, मनुष्य ने यहूदा के राजाओं में से सबसे अधिक शासन किया। उसका जीवन पश्चाताप की शक्ति और परमेश्वर की असीम दया का प्रमाण था। उसकी कहानी हम सभी को एक चेतावनी देती है कि हम जो भी पाप करते हैं, यद्यपि वह क्षमा हो जाते हैं, लेकिन उन पापों का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। जब मनुष्य मर गया तो उसके स्थान पर उसका बेटा आमोन राज्य करने लगा, जिसने अपने पिता के पश्चाताप का अनुसरण नहीं किया और यहूदा को मूर्ति पूजा में वापस ढकेल दिया, जिससे यहूदा विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ गया। मनुष्य का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हम चाहे कितने ही क्यों ना भटक जाएं, यदि हम अपना मन फिराते और पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर की दया हमें अपने जीवन में सुधार करने का अवसर देती है। यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से परे नहीं है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है और मन फिराव का उचित अवसर देता है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको राजा मनुष्य के जीवन से कुछ और बातें बताना चाहती हूँ कि राजा मनुष्य का जन्म एक राजघराने में हुआ, जहाँ उसे विशेष अधिकार मिले। उसके पिता हिजकिय्याह यहूदा के महान राजाओं में से एक थे, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और विश्वास में दृढ़ रहे और यहूदा को संगठित व जागृत किया। लेकिन जब मनुष्य ने 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली तो उसने एक अलग ही रास्ता चुना। उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और मूर्ति पूजा को अपनाया और यहूदा को पाप और घृणित कामों में झोंक दिया। प्रियो, यहाँ हम सीखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि एक धार्मिक माता पिता के बच्चे भी धार्मिक ही होंगे। कई बार यह देखा जाता है कि परिवार में माता या पिता या फिर दोनों बड़े धार्मिक होते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं, लेकिन उनके बच्चों में जरा भी धार्मिकता दिखाई नहीं देती। वो ना तो अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते और ना ही परमेश्वर से डरते हैं। उनका जीवन अधर्म, पाप और बुराई में लिप्त होता है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ जिनके माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनके बच्चे उतने ही दुष्ट और अधर्मी हैं, जो शराब पीते, गालियाँ बकते, व्यभिचार करते और दुनिया की हर बुराई में लिप्त रहते हैं। यह बात सिर्फ मसीह घरानों में ही नहीं होती, लेकिन यह भी देखा जाता है कि एक पास्टर के परिवार में भी उसके बच्चे गलत राहों पर होते हैं। कहने को तो उनके पिता पास्टर हैं, लेकिन उनके बच्चों का जीवन बुराइयों में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पास्टर का बच्चा भी कभी गलत कामों में लिप्त हो सकता है क्या? तो मैं आपको बाइबल से ही एली और शमूएल याजक के बच्चों को स्मरण दिलाना चाहती हूँ। एली और शमूएल दोनों ही परमेश्वर की सेवा करने वाले याजक थे, लेकिन बाइबल यह बताती है कि उनके बच्चे लुच्चे और दुष्ट थे और वे अपने पिता की तरह परमेश्वर की राहों पर ना चले। वैसे ही बाइबल में आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिनके पिता ने या माता ने बड़ी धार्मिकता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन उनके बच्चे उनकी राहों पर नहीं चले, जिनमें से मनुष्य भी एक था। प्रियो, मैं आप मसीही माता पिता को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ आप एक अच्छा उदाहरण बने, लेकिन अपने बच्चों को भी अच्छा उदाहरण बनने के लिए तैयार करें।
क्योंकि एक मसीह घराना वो होता है जिसमें घराने के सभी लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसका भय मानने वाले और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले होते हैं। एक मसीह परिवार में माता पिता के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करे कि उनके बच्चे कभी भी दुनिया की गलत राहों पर ना जाएं। इसलिए नीति वचन की पुस्तक के 22 अध्याय के 6 वचन में यह लिखा है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हमारे बच्चे भी परमेश्वर में बढ़े तो उन्हें परमेश्वर का सही ज्ञान और सही समझ प्रदान करें। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी बीज को इस तरह से रोपे कि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो और वो दुनिया की हर दुष्टता और बुराई से दूर रहें। बाइबल में ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्हें बच्चों ने अपने माता पिता के जैसे परमेश्वर का भय माना और उसकी राहों पर चले। तो हमें भी ऐसा ही करना है ताकि हम और हमारे बच्चे किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। इसके बाद प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य ने न केवल परमेश्वर को अस्वीकार किया बल्कि उसने बाल की वेदियां बनवाई और अशेरा को परमेश्वर के मंदिर में स्थापित किया। जादू टोना, भूत सिद्धि और ग्रह नक्षत्रों की उपासना में लिप्त हो गया। यही नहीं प्रियो, उसने इन सब से बढ़कर दुष्टता के काम किया। अपने बेटे को मोलेक के सामने आग में होम किया और हजारों निर्दोष लोगों और नबियों का लहू बहाया। मनुष्य ने न सिर्फ खुद पाप किया बल्कि पूरे यहूदा राष्ट्र को दुष्टता में झोंक दिया। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि उसे उसके किए हुए कामों का परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि गलातियों की पत्री के 6 अध्याय के 7 वचन में यह लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ भी हुआ कि उसे उसके दुष्टता का फल भोगना पड़ा। बेबीलोनियों द्वारा उसे बंदी बना लिया गया और उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। प्रियो, यहाँ हम एक बात सीखते हैं कि हम चाहे कितनी भी दुष्टता क्यों ना करें, हमें हमारे पाप का परिणाम भुगतना ही होगा। हम यह ना भूलें कि परमेश्वर हमारे कामों का लेखा हमसे नहीं लेगा। हर एक काम जो हमने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध किए हैं वो परमेश्वर के लेखे में है और हर बुरे काम का दंड वो हमें अवश्य देता है। प्रियो, मनुष्य राजा था और उसे इस बात का बड़ा घमंड था। मैं आपको यह भी बता दूं कि मनुष्य ने यहूदा में सारी दुष्टता कोई चोरी छुपे नहीं की थी। वो सब लोगों के सामने पाप करता था और हद तो तब हो गई थी जब उसने परमेश्वर यहोवा के मंदिर में अशेरा को स्थापित करके जीवित परमेश्वर का अपमान किया और सबके सामने यहोवा को ठट्टों में उड़ाया। वैसे ही प्रियो, आज बहुत से मसीही पाप और दुष्टता करने में बड़े ही निर्लज हैं, जो निर्लजता के साथ पाप करते हैं। मैंने ऐसे कई मसीही लोगों को देखा है जो चर्च के अंदर झगड़ा करते हैं, गालियां बकते हैं, शराब पीकर और गुटखा खाकर चर्च में बैठे हैं। ऐसे लोगों में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ऐसे लोगों को ना मनुष्य का भय है और ना ही परमेश्वर का। ये लोग अपने पैरों से परमेश्वर के मंदिर की डेवड़ी को रौंदते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वो उसके विरुद्ध किए गए हर एक अपराध का पलटा लेता है, जैसा उसने मनुष्य से लिया। इसलिए प्रियो, सावधान हो जाइए, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसके बाद प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि जब मनुष्य को बंदी बनाकर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया तो वहां उसे परमेश्वर का स्मरण आया और फिर उसने वहां परमेश्वर के सामने अपने सारे गुनाहों को स्वीकार किया और पश्चाताप भी किया। परमेश्वर ने भी उस पर दया करके उसके पापों को क्षमा किया और उसे अवसर दिया कि वह अपने जीवन और अपने राज्य में सुधार ला सके। और मनुष्य ने ऐसा किया भी, लेकिन उसके सुधारे कार्य पूर्व में किए गए उसके दुष्टता के कामों की भरपाई न कर सकी, क्योंकि इस समय तक यहूदा पूरी तरह से मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया था। यहाँ हम यह सीखते हैं कि हमारे परमेश्वर का हृदय दया, करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। यदि हम अपने पापों को मानते हैं और उसका अंगीकार करके पश्चाताप भी करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करके हमारे जीवन को बहाल करता है। प्रियो, मनुष्य का जीवन हमें परमेश्वर की दया का प्रमाण देता है और यह सिखाता है कि हमारे पापों से बड़ी परमेश्वर की कृपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर भटक गए हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें वापस लाने की शक्ति रखता है। प्रियो, अंत में मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि चुनाव आपको करना है। आप चाहे तो परमेश्वर की राह चुन सकते हैं जिसका अंत अनंत प्रतिफल है, और या तो फिर आप दुष्टता की राह चुन सकते हैं जिसका अंत विनाश और अनंत दंड है। आप आज ही चुन लीजिए कि आपको किस राह पर जाना है। आशा करती हूँ प्रियो कि मनुष्य का जीवन आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा
और इस वीडियो से आपने आशीष पाई होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।